लोकतंत्र का महापर्व आज से शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है। जहां जगह जगह पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लाइन लगी है, तो वहीं दूसरी ओर चकराता विधानसभा के 6 पोलिंग बूथ ऐसे रहे जहां पर पोलिंग पार्टियां मतदाता को देखने तक के लिए तरस गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिहरी संसदीय क्षेत्र के चकराता विधानसभा की, जहां पक्की सड़क की मांग को लेकर 12 गांव के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार के चलते मतदान केंद्रों से दूरी बनाए हुए हैं। सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन 6 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां मतदाता को देखने तक के लिए तरस रही हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान हम अपना वोट देकर जनप्रतिनिधि को इस उम्मीद पर चुनते हैं ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी बार बार मांग करने के बावजूद हम ग्रामीण एक पक्के मार्ग के लिए तरस रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा हमें झूठे प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कारण ए जाने रोड़ा का हमारे में मोर गई भी छोटे थे हम जिस रोड बोनी पर जो है रोड जो है पाकी ने बोनी तो कारण का फिर क्या होता है रोड़ा क्या होता। अधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बना देंगे विधायक आते हैं मेरे बोले आई बनी दंदा वोट पुदे रोड मैं बना दी पर बाणी क्यों नहीं है। देखिए सर, हमारा कहना तो यही है कि हमारा चुनाव बहिष्कार वो जारी है। इसलिए आज यदि हमारे पास शासन प्रशासन के लोग आ रहे हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास भी। यही कह रहे कि आप चुनाव करिए, आप उसके बाद हम आपकी बात आगे रखेंगे, प्रक्रिया आगे चलेगी। सर, ये तो हम 32 साल सुनते आ रहे हैं कि आप वोट करिए, उसके बाद आपका काम हो जाए, लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना, रोड का डामरीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए है कि इस बार चुनाव बहिष्कार रहेगा ही रहेगा। और हमने ये भी, जब हमने 11 सितंबर 2023 को हमने जब ये एक धरना प्रदर्शन PW ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया था, तो हमने उस समय जो है DM साहब को भी लिख के दिया था और SDM साहब को लिख के दिया था और PW को लिख के दिया था कि यदि हमारा धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा संपूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया है और आज हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसके बाद भी यदि रोड का डामरीकरण नहीं होता है तो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा वो भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। ऐसा हमारा भी मतलब चर्चा चल रही है आगे के लिए, मतलब ना यही हमारा आगे मुद्दा रहेगा। जी सर, आज भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। यही वजह है कि आज हमने चुनाव बहिष्कार किया है। वहीं प्रशासन द्वारा भी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक शर्मसार करने वाली घटना है और भविष्य के लिए एक सबक भी। यहाँ पर जो दावा पुल बैरावा खारसी का मोटर मार्ग है, इसके डामरीकरण के संदर्भ में जो ये चुनाव बहिष्कार चल रहा है, हमारा पूर्ण प्रयास है कि जो हमारे 6 बूथ यहाँ पर हैं और 12 गाँवों के 6 बूथ जो हैं उन पर अभी तक मतदान शून्य चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सभी मतदाता अपने घरों से आएंगे और अब मतदान करें, ये हमारा प्रयास है। और हम सभी गांव में अभी जा रहे हैं और हर गांव के जनप्रतिनिधि, वहां के गणमान्य व्यक्तियों और वहां के जो सियाणा लोग हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान में सभी लोग भाग लें और इस पुण्य कार्य में भागीदारी करें। देखो, अभी ये 2 खत का मामला है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा दूर दूर लोग बसे हुए हैं, गांव दूर दूर हैं, तो ये आपस में इनका जो सामाजिक ताना बाना है वो भी काफ़ी सुदृढ़ है और ये लोग एक दूसरे के से संपर्क करके ही, बात करके ही कोई निर्णय पे पहुंचते हैं। तो अभी तक हम गांव में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा प्रयास सफल होगा और लोग जो है वोटिंग के लिए टर्न अप होंगे और शाम तक कुछ ना कुछ सभी बूथों पे वोटिंग होने की संभावना है। अभी तक जो हम देख रहे हैं लोगों का अपना, क्योंकि कन्विक्शन है कि रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक हम जो है वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम भी अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। और क्योंकि लोगों का ये मौलिक अधिकार है वोट देना, तो वो लोग भी समझ रहे हैं और मेरी समझ से शाम तक कुछ ना कुछ जरूर परिणाम निकल के आएंगे। पहले इस तरीके के चुनाव बहिष्कार इस लेवल पे हुए नहीं थे और क्योंकि ये रोड बनी है तो उसका डामरीकरण भी स्वाभाविक है कि होना था, लेकिन वो किसी कारण जो है थोड़ा सा लेट हुआ है शायद। और चुनाव के बाद जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनका आश्वासन है कि चुनाव के बाद हम इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसे मैंने भी पहले बताया कि हम सुबह 7 बजे से बैठ रखे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठ रही है और ये सुनने में आ रहा है, हम लोगों ने कोशिश की थी कल भी लोगों से मिलने की, तो यही बताया गया कि बहिष्कार है और यहाँ पे वोट डालने कोई नहीं आएगा। पूरे खत पूरा ऐसा बोला है कि 7-8 गाँव का 6 गाँव का खत है, तो वहाँ पूर्ण बहिष्कार है।
पर हाँ, हम आप लोगों के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या फिर जिन लोगों का वोट का अधिकार है वो आएँ, चाहे वो नोटा ही दबाएँ या फिर कानून को अपनी प्रक्रिया कराएं, अपने हिसाब से वोट चूज़ करें ताकि ठीक मत जो यहाँ पे आए इलेक्ट हो गए वो कुछ करा पाए। अभी तक एक वोट भी नहीं डाला करके, अभी तक सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। प्रयास अभी भी जारी है। बिल्कुल, हम शाम को 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, हम 5 बजे तक पूरे प्रयास करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अगल बगल से जो निकल उनको बोलें, चाहे आप नोटा ही बटन दबाएं, लेकिन कम से कम इसमें सम्मिलित हों, इसका भाग बने।